Hello and welcome to SOL Reporter, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं SOL में बीकॉम प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स आप अगर प्रेफर करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम सिलेबस और बुक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो जो है एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए तो यूज़फुल है ही, इसके अलावा जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं और जो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यूज़फुल है क्योंकि सिलेबस सभी का सेम है। तो पहले हम बात कर लेते हैं आपको कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो बीकॉम प्रोग्राम के अंदर आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इन 4 सब्जेक्ट्स में 2 तो होंगे आपके कोर सब्जेक्ट्स, जिसमें एक है आपका बिजनेस लॉ और दूसरा आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये 2 सब्जेक्ट्स आपके कोर सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स के सेम रहेंगे। तीसरा सब्जेक्ट जो चूज करना है वो आपको करना है एईसीसी में से, यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स में से। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस यानी कि एनवायरनमेंट साइंस पढ़ा हुआ है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन या तो हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में आपको स्टडी करना है। अगर ये तमिल और उर्दू है आपके पास तो आप उनके लिए भी जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ा है तो। और यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश या हिंदी में से इन दोनों में से कोई एक कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको पढ़ना होगा सेकंड सेमेस्टर में ईवीएस। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ा है तो सेकंड सेमेस्टर में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, और फर्स्ट सेमेस्टर में यदि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो सेकंड सेमेस्टर में कंपल्सरीली आपको ईवीएस ही लेना पड़ेगा। ये हो गए आपके 3 सब्जेक्ट। फोर्थ सब्जेक्ट आपको लेना है इंग्लिश या एमआईएल में से। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इन तीनों इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में से इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इंग्लिश फ्लुएंसी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा था तो सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़नी होगी हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, और यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी लैंग्वेज पढ़ी थी तो अब आपको पढ़नी होगी इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट। वो उसके क्राइटेरिया जो है इसके नीचे मेंशन किए हुए हैं, तो इसमें आप क्लियर हो जाएं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी तो आप पढ़नी है आपको इंग्लिश, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ी थी तो आप पढ़नी है आपको हिंदी। तो इस तरह से आपके 4 सब्जेक्ट्स पूरे हो जाएंगे और ये 4 सब्जेक्ट्स जो है आपको सेकंड सेमेस्टर में कंप्लीट करने हैं। अब बात करते हैं इनके सिलेबस की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस लॉ की, कि इसमें कौन कौन से जो यूनिट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आपको टोटल 5 यूनिट्स पढ़नी है। देख लेते हैं 5 यूनिट्स कौन कौन सी है वो। फर्स्ट यूनिट जो पढ़ने हैं आपके वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और यही जो आपका मेजर पोर्शन कवर करेगी इस सब्जेक्ट के अंदर। जो सेकंड यूनिट है वो आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। जो यूनिट थर्ड है वो है सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930। फोर्थ यूनिट है आपकी द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। और फिफ्थ यूनिट और लास्ट यूनिट है आपकी द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, ये 5 यूनिट्स आपको कवर करनी है तो आपका पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। अब ये 5 यूनिट्स आप कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बुक से कवर कर सकते हैं, तो देखिए 3 बुक्स के नाम यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। एक है बिजनेस लॉ के लिए एक सुषमा अरोड़ा की बुक है, राइटर का नाम है ये। दूसरी एनडी कपूर, और तीसरी बुक यहाँ पे मैंने लिखी हुई है एमसी कुच्चल की। ठीक है, ये 3 राइटर्स में से किसी की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे राइटर्स हैं मार्केट में, उनकी भी आप बुक ले सकते हैं। इस सब्जेक्ट में काफ़ी सारे बुक्स आपको राइटर्स की बुक यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे एक राइटर है रजनी जगोटा, ठीक है, रजनी जगोटा, इनकी बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक राइटर और जैसे जेपी शर्मा एक राइटर हैं, ठीक है, इनकी बुक आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे और भी राइटर्स हैं, उनमें से किसी की भी बुक ले लेंगे आप। काफ़ी सभी राइटर्स की बुक लगभग अच्छी हैं, तो आप किसी की भी राइटर की बुक इसमें ले सकते हैं। जो सेकंड सब्जेक्ट है वो आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपका मेजर पोर्शन जो है वो आपका स्टैट्स का है, लगभग 70 to 75% पोर्शन, और मैथमेटिक्स का थोड़ा पोर्शन है जो कि आपका 11th-12th की मैथ्स है, उसी में से जो आपके टॉपिक्स जो है यहाँ पे थोड़े डिटेल में बताए गए हैं। इसमें भी टोटल आपको 5 यूनिट्स पढ़नी है, जिसमें से एक यूनिट तो आपकी बिजनेस मैथमेटिक्स से और 4 यूनिट्स हैं आपकी स्टैटिस्टिक्स से। तो देख लेते हैं वो 5 यूनिट्स कौन सी हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो आपकी बिजनेस मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग है, इसमें जो फर्स्ट है आपका मैट्रिसेस, फिर है डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड, फिर नेक्स्ट है आपका बेसिक मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। फिर पार्ट बी की बात करते हैं, इसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आता है, जिसमें आपकी 4 यूनिट्स दी गई हैं। जिसमें से यूनिट सेकंड है आपका यूनिवेरिएट एनालिसिस, जिसके अंदर आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अलावा मेजर्स ऑफ डिप्रेशन, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा बाइवेरिएट एनालिसिस, इसमें आपको पढ़ना है सिंपल एंड लीनियर कोरिलेशन एनालिसिस एंड सिंपल एंड लीनियर
रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, ये आपको स्टडी करना है। यूनिट 4 है आपका इंडेक्स नंबर्स का, और यूनिट 5 है आपका टाइम सीरीज का। ये 5 यूनिट्स हैं जो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे राइटर्स हैं, किसी भी राइटर्स की आप बुक खरीद सकते हैं। जनरली सभी की राइटर्स की बुक जो है अच्छी है। यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर दिए हैं, जैसे एक है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बाय जेपी ठकराल, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा एनजी दास की बुक आती है, और भी बहुत सारे राइटिंग है जैसे राइटर्स, जैसे एक है एनडी वोहरा, इनकी बुक ले सकते हैं आप। इसके अलावा एक है आर एस भारद्वाज, इनकी बुक भी आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारे राइटर्स हैं मार्केट में, तो आप किसी की भी बुक ले सकते हैं। जनरली सभी की बुक जो है अच्छी हैं। अब बात कर लेते हैं आपके एईसीसी सब्जेक्ट की। तो एईसीसी में अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज पढ़ी थी, तो अब आपको पढ़नी होगी एनवायरमेंटल साइंस, और इसके अंदर आपके टोटल 7 यूनिट्स हैं। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसके अंदर आपको एनवायरमेंट की जो इंट्रोडक्शन है वो बताया जाएगा। एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, और इन सबको कंबाइन करने के बाद जो बायोस्फेयर बनता है वो क्या होता है, इसकी स्कोप एंड इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये आपको पढ़ना है। यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है इकोसिस्टम के बारे में, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं इकोसिस्टम के। इसके अलावा इकोसिस्टम में जो सर्विसेज हैं वो सब क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट सेकंड में स्टडी करनी है। यूनिट थर्ड है आपका नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, जिसमें आपके पता है अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज। इसके अलावा कुछ केस स्टडीज इसके रिगार्डिंग, जैसे नेशनल सोलर मिशन है वो आपको स्टडी करना है इसमें। जो सरदार सरोवर डैम है इसके ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो यहाँ पे दिक्कत आई थी, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। चिपको मूवमेंट के बारे में, अपिको मूवमेंट, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। यूनिट 4 जो है वो है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है, इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, मेगा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वैल्यू क्या है बायोडाइवर्सिटी की, क्या क्या खतरे हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, क्या थ्रेट्स हैं। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसके ऊपर बहुत सारे जो की स्टोन से जो एक तरह से इंडिकेटर स्पीसीज होते हैं वो सब चीज़ें क्या हैं, और कुछ केस स्टडीज़ जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसके अलावा प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइलेंट वैली मूवमेंट, ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बायोडाइवर्सिटी वाले इस वाले चैप्टर में कवर करनी है। यूनिट 5 है आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर, सॉइल, थर्मल एंड नॉइज पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट सेग्रीगेशन, ये सब चीज़ें कवर करनी है। इसके अलावा कुछ केस स्टडी, जैसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन के ऊपर, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। यूनिट 6 है आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट इशूज़ एंड पॉलिसीज़। इसके अंदर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन कम्युनिटीज़, ये सब चीज़ें कवर करनी है। फिर है कुछ एग्रीमेंट्स और प्रोग्राम्स, जैसे अर्थ समिट, मॉन्ट्रियल एंड क्योटो प्रोटोकॉल, रामसार कन्वेंशंस, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कवर करना है। इसके अलावा कुछ एक्ट्स हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, एयर एक्ट, इसके अलावा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये सब जो एक्ट्स हैं वो आपको ब्रीफली कवर करने हैं। यूनिट 7 है आपका ह्यूमन कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट। इसके अंदर आपको ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका क्या इफेक्ट है, रीसेटलमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, एनवायरमेंटल जस्टिस, इसके अलावा जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो और उसकी जो इम्पोर्टेंस है, ये सब चीज़ें कवर करनी है। और कुछ आपके केस स्टडीज़, जैसे सीएनजी व्हीकल्स इन दिल्ली, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब चीज़ें, इको क्लब वगैरह प्रोग्राम जो होते हैं, ये सब जो टॉपिक्स है इस यूनिट के अंदर कवर करने हैं। तो ये आपके 7 टॉपिक्स हो गए, और ये टॉपिक्स मैंने यहाँ पे हिंदी में मेंशन कर दिया। अगर आपने ईवीएस हिंदी में ली हुई है तो इसको आप देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली मैंने मेंशन किए हुए हैं। यूनिट 1 है आपकी पर्यावरण अध्ययन का परिचय, यूनिट 2 परितंत्र, यूनिट 3 प्राकृतिक संसाधन, यूनिट 4 जैव विविधता, इसके अलावा फिर यूनिट 5 के जो वेरियस टॉपिक्स हैं, यूनिट 6 में वैश्विक पर्यावरण मुद्दे, और यूनिट 7 मानव जनसंख्या और उसका पर्यावरण पर प्रभाव। इसके लिए बुक की बात करें तो इसके लिए ले सकते हैं आप इराक बरूचा की बुक आती है, ये ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा कौशिक एंड कौशिक की एक बुक आती है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन आप अगर मिल जाए आपको तो इराक बरूचा ही आप लें। ये बुक जो है कौशिक एंड कौशिक से बेटर है। तो ये तो होगी ईवीएस की बात। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस ले लिया था तो अब आपको लेनी होगी इंग्लिश या हिंदी कम्युनिकेशन। तो उसमें जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है उसका सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं, इसका क्या सिलेबस है। तो इसमें आपको यूनिट 1 में पढ़ना है आपको थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, इसके मोड्स क्या हैं, ये पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है
जो कम्युनिकेशन के बेसिक टाइप्स हैं, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, स्पोकन, रिटन, इसके अलावा पर्सनल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन, बिजनेस, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्ट्रेटजीज, इसके अलावा इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन, ये वेरियस टाइप्स जो हैं कम्युनिकेशन के वो आपको कवर करने हैं। यूनिट 3 में आपके दिए हुए हैं स्पीकिंग स्किल्स, मोनोलॉग यानी अकेले, ये कोई एक अकेला अगर कोई भाषण दे रहा है वो है, डायलॉग दो लोग बात कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन में गलतियाँ क्या क्या होती हैं कम्युनिकेशन में या क्या क्या खराब माना जाता है कम्युनिकेशन में, इंटरव्यू, पब्लिक स्पीच, ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आपका रीडिंग से रिलेटेड है और अंडरस्टैंडिंग से, जैसे क्लोज रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, समरी, पैराग्राफिंग, इसके अलावा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ें कवर करनी है। और यूनिट 5 है आपका राइटिंग से रिगार्डिंग, जैसे डॉक्यूमेंटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, मेकिंग नोट्स, लेटर राइटिंग, ये जो टॉपिक्स है आपको कवर करने हैं। इसके लिए ऐसा कोई बुक नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप प्रेरणा मल्होत्रा नाम की एक राइटर की बुक आती है वो ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं आप नेट पे सर्च करेंगे तो उसको भी, उससे भी आपके टॉपिक्स जो है कवर हो जाएंगे, या फिर आप 10 ईयर ले सकते हैं, उसमें ये टॉपिक्स जो आपके कवर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाषा और संप्रेषण की। तो भाषा और संप्रेषण जो है, अगर आपने ईवीएस लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में आपने हिंदी कम्युनिकेशन लिया तो ये आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यूनिट 1 है उसके अंदर आपको पढ़ना भाषिक संप्रेषण, स्वरूप और प्रक्रिया, जिसमें संप्रेषण की अवधारणा, प्रक्रिया, बेसिकली जो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट था उसी को इन्होंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। यूनिट 2 है आपका भाषाई दक्षता का महत्व, श्रवण, वाचन, पाठन, लेखन, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है इसके अंदर। यूनिट 3 आपका व्यावसायिक संप्रेषण एवं प्रेजेंटेशन, जिसमें व्यावसायिक प्रेजेंटेशन का महत्व, व्यावसायिक संप्रेषण की विशेषता, प्रेजेंटेशन क्या होती है, जो तकनीक है व्यावसायिक भाषा की, जैसे ईमेल राइटिंग, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, ई कम्युनिकेशन, वो सब चीज़ें देखनी है। इसके अलावा व्यावसायिक लेखन, व्यावसायिक पत्र लेखन, रिपोर्ट लेखन, ज्ञापन, नोटिस, मिनट्स, एजेंडा और नौकरी के लिए पत्र लेखन, ये सब चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है। कुछ यहाँ पे रेफरेंस मेंशन है, आप चाहें तो इस रेफरेंस को एक बार देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कोई आपको स्पेसिफिक बुक मार्केट में नहीं मिलेगी, लेकिन इसके 10 ईयर वगैरह जो है वो ले सकते हैं, या जो स्टडी मटेरियल है वो उसके लिए आप जा सकते हैं। वैसे स्टडी मटेरियल कुछ खास होता नहीं है एसएल का, लेकिन एक बार देख सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं आपकी जो फोर्थ सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो फोर्थ सब्जेक्ट में अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी लिया है, ठीक है, हिंदी लिया था, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा इंग्लिश। इंग्लिश में भी जो 3 ऑप्शन है उसमें अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है तो आपको कौन कौन से यूनिट्स पढ़नी है उसको देख लेते हैं। तो इसमें आपको यूनिट 1 दिया हुआ अंडरस्टैंडिंग एवरीडे टेक्स्ट, जिसके अंदर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सारे टॉपिक्स जो है आपके सारे यूनिट्स में मेंशन किए जाएंगे। यूनिट 2 है आपका अंडरस्टैंडिंग ड्रामा, इसमें भी आपका वही रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सब चीज़ें मेंशन है। यूनिट 3 है आपका अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, इसमें भी सेम वही फॉर्मेट। यूनिट 4 है आपका अंडरस्टैंडिंग फिक्शन, इसमें भी सेम वही फॉर्मेट है आपका। और यूनिट 5 है आपका क्रिएटिंग योर ओन वॉइस। ये 5 यूनिट्स आपको कवर करनी है। अगर आप चाहें तो इसकी पॉज करके वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इस सब्जेक्ट के लिए भी एज सच आपको कोई स्टैंडर्ड बुक मार्केट में नहीं मिलेगी, लेकिन आप चाहें तो इसकी 10 ईयर ले सकते हैं आप, या जो आपका सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक्स मेंशन है उसको आप खुद सर्च करके भी नेट से इसको पढ़ सकते हैं। लेना चाहे तो आप 10 ईयर ले सकते हैं, इससे आपकी थोड़ी हेल्प जो है हो जाएगी। अगर आपके पास है इंग्लिश फ्लुएंसी, तो इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट यूनिट है आपका इन द यूनिवर्सिटी, इसके अंदर नोट मेकिंग, नाउन, वर्ब, आर्टिकल, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। जो ग्रुप डिस्कशन है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर कवर करनी है। सेकंड यूनिट है आपका इन द डेमोक्रेटिक स्फीयर, इसमें डायरी राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, मॉडिफायर्स, प्रपोजिशन, कंजक्शन, ये सब कवर करना है आपको। यूनिट 3 है इन पब्लिक प्लेसेस, जिसमें सीवी, एप्लीकेशन, टेंसेस, कॉनकॉर्ड, ये सब जो है आपको कन्वर्ट करना है। फोर्थ यूनिट है आपका इन द स्टेट, जिसमें आपका फाइलिंग एन एफआईआर, मेकिंग आरटीआई रिक्वेस्ट, सबमिटिंग कंज्यूमर कंप्लेंट, इसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इडियम्स, ये सब आपको कवर करना है। यूनिट 5 जो आपका इंटरफेस एंड विद टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको बुक, फिल्म रिव्यू, इसके अलावा पंक्चुएशन जो है, रिव्यू किस तरह से राइट करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की गई है। इसके लिए भी एज सच कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो 10 ईयर ले सकते हैं, आप जहाँ जो स्टडी मटेरियल है उसको आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर जो वेरियस सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यूनिट 2 है आपका लर्निंग अबाउट वर्ड्स,
ये यूनिट सेकंड है आपका। इसी तरह से यूनिट थर्ड है आपका बेसिक ग्रामर रूल्स, और यूनिट 4 है राइटिंग स्किल्स का। यूनिट 5 आपका कन्वर्जिंग, और इस तरह से ये जो 5 यूनिट्स है ये आपको कवर करने हैं। इसके लिए भी आप 10 ईयर ले सकते हैं, या जो आपका स्टडी मटेरियल है उससे आप इसको कवर कर सकते हैं। एट द एंड अब बात कर लेते हैं, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी थी तो अब आपको 4 सब्जेक्ट में पढ़नी है सेकंड सेमेस्टर में हिंदी। हिंदी में भी आपकी हिंदी ABC, हिंदी क ख ग है। तो अगर आपकी हिंदी क है तो आपको पढ़ना है, ये यूनिट्स यहाँ पे दी हुई है। यूनिट 1 है आपकी हिंदी भाषा, यूनिट सेकंड है आपके हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपका आदिकाल, मध्यकाल और जो आपका आधुनिक काल है वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। यूनिट 3 आपके इसके अंदर आपको पढ़ना है कबीर के बारे में, मीराबाई की पद्मावली, और इसके अलावा बिहारी के बारे में। यूनिट 4 है आपका आधुनिक हिंदी कविता, जिसमें आपको 3 जो कवि वो पढ़ने हैं, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और नागार्जुन। ठीक है, इसके लिए रेफरेंस जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, चाहे तो आप इस रेफरेंस को देख सकते हैं। इसके अलावा नेट से सर्च करेंगे तो ये सारी कविताएं जो हैं आपको मिल जाएंगी। इन कविताओं को आपको पढ़ेंगे तो आप इसके अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा चाहें तो आप जो 10 ईयर है वो भी इसके लिए परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हिंदी ख, यानी कि हिंदी भाषा और साहित्य। इसमें आपको यूनिट 1 में पढ़ना आधुनिक भारतीय भाषाओं का सामान्य परिचय, यूनिट 2 में पढ़ना आपका कबीर के बारे में, फिर तुलसी के बारे में, यूनिट 3 आपका बिहारी और भूषण के बारे में, और यूनिट 4 है आपका आधुनिक कविता, वही जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। ये आपको इसके अंदर कवर करने हैं। इसके भी रेफरेंस जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये रेफरेंस आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके अलावा आप नेट पर सर्च करेंगे तो ये सारी कविताएं आपको मिल जाएगी, उनको आपको पढ़ना है, और चाहे तो आप इसके लिए 10 ईयर भी जो है एक बार ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका हिंदी ग है, हिंदी ग है आपका हिंदी भाषा और साहित्य। इसके अंदर आपको यूनिट 1 में पढ़ना है हिंदी भाषा और साहित्य। यूनिट 2 है आपका भक्तिकालीन कविता कबीर के बारे में। इस तरह से इसके अंदर सूरदास भी दिए हुए हैं। यूनिट 3 आपका बिहारी के बारे में। इसके अलावा जो यूनिट 4 है आपका, उसमें आपको कुछ कविताएं पढ़नी है, जिसमें आपको माखनलाल चतुर्वेदी की उसकी अभिलाषा और धूमिल की पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपको इस कवर करना है। और रेफरेंस के लिए यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो बुक है वो आप प्रेफर कर सकते हैं। कबीर के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की बुक। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेट पर सर्च करेंगे तो ये सारी बुक्स की PDF या कहें जो आपकी कविताएं हैं वो आपको नेट पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, या फिर आप 10 ईयर भी इसके लिए ले सकते हैं। तो ये हमने जो आपके 4 सब्जेक्ट्स थे बीकॉम प्रोग्राम के अंदर, वो चारों सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। 2 आपके जो कोर सब्जेक्ट्स थे, और बाकी एक AECC का, और दूसरा जो है आपका MIL का। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट्स हमने कवर कर लिए। ये चारों सब्जेक्ट्स के सिलेबस और बुक्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या ग्रुप्स बने हुए हैं आपके, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो सारे अपडेट्स इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।